आज की ये कहानी रोशन के साथ हुआ था, जो कि एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि मतलब बीए फर्स्ट सेम का स्टूडेंट है। एंड वो अपने से घर से मतलब शहर में, रोशन का घर जो है वो गांव में है, एंड वो पढ़ने के लिए शहर में गया हुआ था, जो कि एक पीजी में रहता था और उसके कॉलेज के आसपास ही वो पीजी था। तो रोशन ने मेरे को ये कहानी मतलब भेजी थी, तो मैं एकदम से हिल गया कि किसी इंसान के साथ ऐसा भी घटना हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं रोशन की ये आज की हॉरर स्टोरी। रोशन एक गांव में पलवरा स्टूडेंट, मतलब एक लड़का था, जो कि उसके 12वीं कक्षा तक वो गांव में पढ़ चुका था, मतलब पढ़ने के लिए मतलब गांव में ही रुका था। एंड जब 12वीं कक्षा वो पास कर जाती है, उसको बीए फर्स्ट सेम में एडमिशन लेना होता है, तो वो शहर में मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं, एंड पीजी में रह के वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था। तो रोशन जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए गया हुआ था, उसके बगल में ही एक बड़ा सा पीजी है। वहाँ पर रोशन है वो रुकता है, एंड वहीं से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था। तो ऐसे जब रोशन अपने उस कॉलेज में एडमिशन करती है, तो ऐसे करके 3-4 महीना रोशन के उस कॉलेज में बीत जाती है। उस 3-4 महीने में रोशन के साथ कुछ अजीब घटना नहीं होती है। वो नॉर्मल अपना कॉलेज जाती है एंड अपने पीजी में आती है। और रोशन एक ऐसा लड़का था, वो अपने पीजी से ज़्यादा निकलता नहीं था। तो जब वो कॉलेज जाता था तो वो कॉलेज में ही रहता था, एंड कॉलेज के आने के बाद वो अपने पीजी में ही पढ़ाई करता था वगैरह, मतलब अपने पीजी में ही रहता था, तो वो बाहर ज़्यादा जाता नहीं था। तो रोशन एक बोलो तो एक इंट्रोवर्ट लड़का था, जो कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। और रोशन जिस पीजी में रहता था, उस पीजी के पीछे वाले साइड में एक बहुत बड़ा शमशान हुआ करता था। एंड रोशन को आज तक नहीं पता कि उसके पीजी के पीछे वाले हिस्से में ही एक बहुत बड़ा शमशान है, क्योंकि रोशन के जो पीजी थे और वो जो शमशान घाट थे, उसके बीच में एक बहुत बड़ा दीवार थी। तो वो रोहन जिस पीजी में रहता था, उस पीजी से उस पार जो शमशान घाट है वो नहीं दिखता था, क्योंकि वो जो दीवार थी वो बहुत बड़ी दीवार थी, लंबी दीवार थी। तो पीजी से वो शमशान नहीं दिखता था। एंड बाकी के जो रोशन के जो सीनियर थे, उसको पता थी, उन लोगों को पता थी कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा शमशान था। लेकिन रोशन को गए हुए 3-4 महीने हो गए थे। एंड रोशन, मैंने आप लोगों को बताया कि रोशन एक इंट्रोवर्ट लड़का है, जो कि किसी से बात नहीं करता। तो उसको नहीं पता कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा शमशान घाट है। तो एक दिन रोशन जब सो रहा था अपने कॉलेज से आके, तो रोशन के फ़ोन पे कॉल आती है। एंड कॉल में मतलब करीब रात के 8 बजे के आसपास, जब रोशन अपने पीजी में था, तो उसको एक कॉल आती है एंड बोलती है कि सर जी, आपने जो पार्सल मंगवाए थे वो आ चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि रोशन ने उस दिन कोई भी चीज़ जो है ऑनलाइन से ऑर्डर नहीं की थी, कोई भी चीज़ उसने परचेस नहीं की थी। तो रोशन के मन में यह आती है कि मैंने जब ये चीज़ ऑर्डर नहीं की, तो मेरे को क्यों कॉल आ रही है। तो रोशन उस डिलीवरी बॉय से फिर से कॉल करती है एंड बताती है कि भाई साहब, मैंने तो कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की थी। तो रोशन के फ़ोन में जिस बंदे ने कॉल की थी, उसने बार बार बता रखा है कि सर, आपने ही ऑर्डर की है, एंड ये चीज़ क्या है अंदर मैं नहीं जानता, लेकिन आपके फ़ोन नंबर यहाँ पर डली हुई है। तो रोशन एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने पीजी में रहते हुए किसी भी दिन कोई भी ऑनलाइन से चीज़ मंगवाई नहीं थी, एंड उसको ज़रूरत भी नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो रोशन एकदम से हैरान हो जाती है कि भाई साहब, मैंने तो ये चीज़ मंगवाई नहीं है, लेकिन बार बार ये जो डिलीवरी बॉय है, ये मेरे को कॉल क्यों कर रही है। एंड रोशन ये एक बात नोटिस करती है, रोशन एक ऐसा बंदा है कि हर बात को एब्जॉर्ब करता है, कि कोई बंदा उसको सामने से कुछ बोल रही है तो किस वे में बोल रही है, क्यों बोल रही है, ये अच्छा बोल रही है या बुरा बोल रही है, ऐसा मतलब एब्जॉर्ब करता था बातों को। तो रोशन
जब उस बंदे से बात कर रही थी, रोशन को ऐसा लगा कि वो बंदा बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही गुस्से वाली तरीके से बात कर रही थी रोशन के साथ। तो रोशन मतलब धीरे धीरे सुनता रहता है एंड रोशन उस डिलीवरी बॉय से कहती है कि भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैंने कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं की। एंड जब ये चीज़ बार बार रोशन बोल रही है तो वो डिलीवरी बॉय जो है उसकी आवाज़ उतना ही भयंकर मतलब गुस्से वाली हो चुकी थी। उसके बाद एक समय ऐसा आ गया जब बार बार वो डिलीवरी बॉय रोशन को कॉल करने लगा, कॉल के ऊपर कॉल करने लगा। तो रोशन इरिटेशन होके वो सोचने मतलब ये सोचने लगा कि चलो देख ही लेते हैं कि पार्सल में है क्या, कुछ अच्छी चीज़ है तो मैं रख लूँगा, कोई बात नहीं है। तो रोशन जब ये मतलब बार बार कॉल करना हो, ऐसे करते करते रात के 10 बजे के आसपास मतलब हो चुकी थी। एंड रोशन को जब कॉल आया था तो वो 9:30 बजे के आसपास आया था। तो आधा घंटा वो कॉल करने में मतलब ऐसे रोशन पहले गया नहीं था नीचे। तो उसके बाद करीब आधा घंटे के बाद रोशन सोचती है कि चलो देख ही लेते हैं कि क्या चीज़ आया हुआ है, जो मैंने तो मंगवाए नहीं थे लेकिन ये चीज़ आ गया है, तो अगर मेरी काम की चीज़ है तो मैं रख लूँगा। तो ऐसे करके रोशन नीचे जाती है। एंड रोशन की जो पीजी है वो रात के 10 के 20 में मतलब बंद हो जाती है। तो रोशन जो अपने वार्डन है उसको कह के नीचे जाती है एंड देखती है तो नीचे कोई भी इंसान नहीं है। एंड रोशन जब किसी भी इंसान को पीजी के बाहर नहीं देखती है तो रोशन फिर से उस डिलीवरी बॉय को कॉल लगाती है। एंड उस तरफ वो डिलीवरी बॉय मतलब फोन कॉल को रिसीव ही नहीं करती। तो रोशन मतलब एकदम से गुस्सा हो गई कि अभी तो वो डिलीवरी बॉय मेरे को बार बार कॉल करे जा रही थी, लेकिन जब अब मैं नीचे आ गया हूँ तो वो नहीं है। तो रोशन गुस्सा हो गई, फिर से पीजी के अंदर आ गई थी। एंड पीजी के दरवाजा, उसके रूम के दरवाजा खोलने ही वाली थी, फिर से रोशन को कॉल आ गया था कि भाई साहब तुमने ये पार्सल जो है वो रिसीव ही क्यों नहीं किया, मैं बाहर ही तब से खड़ी हुई हूँ। तो रोशन एकदम से गुस्सा हो गई कि भाई साहब उसने बोला कि मैं बाहर जाके आया हूँ एंड वहां पर आप नहीं थे, लेकिन अब जब मैं रूम के अंदर आया हूँ तो आप मेरे को फिर से कॉल कर रहे हो। तो रोहन एकदम से मतलब गुस्सा हो गए थे। तो वो डिलीवरी बॉय कहती है कि सर जी मैं बाहर ही हूँ, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो रोहन फिर से चला जाता है, रोशन फिर से चला जाता है। एंड रोशन देखती है इस बार भी बाहर पीजी के बाहर कोई भी इंसान नहीं है। एंड रोशन जब उस डिलीवरी बॉय को कॉल लगाती है तो फिर से वो डिलीवरी बॉय कॉल ही रिसीव नहीं करती। तो रोशन एकदम से मतलब गुस्सा हो गई कि मैं जब भी बाहर आता हूँ कोई भी इंसान नहीं होता है एंड वो डिलीवरी बॉय भी मेरा कॉल नहीं उठाता था, लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो बार बार कॉल पे कॉल करे जा रहा है। तो रोशन जब दूसरी बार ऐसे आया तो रोशन के जो पीजी के वार्डन है वो बोलती है कि क्या हो गया रोशन, तुम बार बार बाहर जा रहे हो, बार बार आप ऊपर आ रहे हो। तो रोशन बोलती है कि भैया जी जो मेरे को एक डिलीवरी बॉय कॉल करती है कि बोलती है मेरा एक पार्सल आ गया है एंड मैंने तो हालांकि कोई पार्सल ऑर्डर नहीं की थी, चलो फिर भी मैं नीचे गया तो वो इंसान नहीं है वहां पर और कॉल करने पर भी नहीं उठाता है। जब भी मैं वापस पीजी के अंदर आता हूँ तो वो इंसान कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारा पार्सल आया हुआ है, इसको ड्रॉप कर लो। तो जब ये वृद्धन को बताया गया, उस रूम के जो ओनर है उसको बताया गया, तो वो ओनर वो मतलब समझ गया था कि क्योंकि उस पीजी में पहले भी ऐसी घटना उस लड़के के साथ हो गई थी। तो वर्धन को मतलब पता चल गया कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज रोशन के साथ भी हो रखी है। तो रोशन को बोलती है कि कोई भी सामान तुम्हारी नहीं आया है, अगर आया भी है तो मैं रख लूंगा, तुम टेंशन मत करो, सो जाओ। तो करीब रात के 12 बजे रोशन को फिर से कॉल आती है एंड रोशन मतलब पहले तो नहीं उठाते क्योंकि वो सो रखा था। उसके बाद करीब लगातार 3-4 कॉल आने पर जब रोशन की आँख खुलती है, नींद खुलती है, तो रोशन फिर से देखती है कि वो डिलीवरी बॉय की है। तो वो फिर से गुस्से में वो कॉल उठा देती है एंड उस तरफ से डिलीवरी बॉय को रोशन को कहती है
कि तुमने ये सामान नहीं ली, अब तुमको मैं कभी भी माफ नहीं करूँगा, तुमको मैं हर रात परेशान करूँगा अगर तुमने ये सामान नहीं ली। तो रोशन एकदम से मतलब डर गई कि कोई इंसान मेरे को ऐसे फोन में धमकी कैसे दे सकती है। तो रोशन फिर से फटाफट उठ जाती है एंड उसके रूम के जो पीजी के जो ओनर थे उसको बोलती कि सर जी फिर से मेरे को कॉल आया है और रात के 12 बजे के आसपास हो चुकी है, फिर से इस इंसान की कॉल आ गई। तो जो वर्धन है उसने मतलब जो ओपीजी के ओनर है उसने रोशन को बताया कि ऐसी घटना अक्सर इस पीजी में होती रहती है। तो रोशन ने बोला कि क्यों होती रहती है, मतलब इसका रीजन क्या है। तो उस पीजी के ओनर ने बताया कि इसके पीछे ही एक शमशान है और यहाँ पर एक लड़के के जो डिलीवरी बॉय है उसकी मौत हो चुकी थी। मतलब कुछ लोगों ने उस डिलीवरी बॉय को मार दिया था उसी पीजी के बाहर। तो तब से वो जो डिलीवरी बॉय है किसी ना किसी पीजी के लड़के को कॉल करती है एंड मतलब वो पार्सल की लाने की बात करती है। और अगर रात के 12 बजे कोई भी लड़का उस पीजी के बाहर चला जाता है तो वो जो आत्मा है उस लड़के के जो डिलीवरी बॉय है उसके आत्मा उस लड़के को मार देती है। तो ऐसा कुछ कहानी था। तो अगर ये कहानी रियल कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो फिर से एक नए रियल कहानी के लिए।